नमस्कार, मैं तुराई पांडे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ द्विवेदी जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा इनके ही गांव के पूरे शिवलाल दरखा के निवासी हैं राम लखन। इनके पिताजी का नाम राम अवतार। ये सन 1988 से पीआरडी के जवान हैं। लगातार नौकरी इनकी चल रही है और इन्होंने फर्जी मार्कशीट के आधार पर लगातार नौकरी इनकी चालू थी। जैसे इनको जानकारी होती है सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ द्विवेदी जी को, इन्होंने तत्काल एप्लीकेशन दिया कि इसकी जांच हो और इनको निकाला जाए। अब इनके द्वारा लगातार कोई भी अधिकारी नीचे से ऊपर तक ऐसा नहीं है जिसको कि एप्लीकेशन न दिया गया हो। इनके द्वारा सारा एप्लीकेशन दिया जाता है, लेकिन ढाक का 3 पात और इनके ही स्टाफ जो है उनके द्वारा जो रिपोर्ट की जा रही है वो फर्जी की जा रही है। हर शख्स यही चाहता है कि पीआरडी जवान को कुछ ना हो और लगातार सन 1988 से लगातार फर्जी मार्कशीट के आधार पर, टीसी के आधार पर नौकरी चालू रही। और आप सोचिए कि वीवीआईपी क्षेत्र अमेठी है और अमेठी में इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर लगातार 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उनकी सोच ये है कि कहीं भी अवैध काम, किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो आला अधिकारी हैं, भांग खा के बैठे हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लाख शिकायत हो, लाख व्यवस्था हो, इनको नहीं सुनना है। काम इनको अपने हिसाब से ही। अब राम लखन जो पीआरडी हैं, इनका और अधिकारियों से क्या मिली भगत है वो हमें नहीं पता, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। ये लगातार मामला उठा रहे हैं कि फर्जी मार्कशीट है, फर्जी टीसी है और जिस विद्यालय से उन्होंने जूनियर की मार्कशीट जो है उनके पास है, वहाँ का जो प्रिंसिपल जिसने जारी किया, प्रिंसिपल का बोलना ये है कि ना तो मेरा सिग्नेचर है और ना ही ये मार्कशीट हमारे विद्यालय की है, यह पूर्ण तरह से फर्जी है। उन्होंने चैनल के माध्यम से भी कहा है और शपथ पत्र भी दिया है। लगातार सूचनाएं भेजने के बाद कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों, क्या है, आज तक समझ में नहीं आया। अब सौरभ द्विवेदी जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या है पूरा जो है जी, जो भी है पूरा मामला बताइए जी। दरखा ग्राम सभा के पूरे शिवलाल का सौरभ द्विवेदी मेरा नाम है जी। समस्या यही है कि जो है एक दरखा ग्राम सभा के राम लखन सनाफ राम अवतार हैं, पूरे शिवलाल निवासी हैं, जो पीआरडी जवान के रूप में तैनात थे अमेठी ब्लॉक में जी। और ये फर्जी टीसी के आधार पे जो है ये सन 88 से नौकरी कर रहे थे। जब मुझे पता लगी तो मैं क्या जो आप बता रहे हैं फर्जी टीसी जी, क्या आपके पास है फर्जी टीसी? बिल्कुल है जी, दिखाइए। फर्जी टीसी के आधार पे तो हम आपको दिखाते हैं टीसी इनकी जो है। ये मैंने जिला अधिकारी महोदय को जो है शिकायत किया था। ये है इनकी फर्जी टीसी। ये अच्छा, ये मुझे जो है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाहिए गई सूचना के मिली हुई है, आरटीआई के माध्यम से मिली हुई है। जब मुझे टीसी अवगत कराई गई तब मैं इसकी जितनी मतलब एप्लीकेशन डीएम को, एसपी को, उसके बाद सीडीओ को, इनके विभाग में महानिदेशालय को, सबको मैंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन के बाद फिर धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हुई तो बीएसए अमेठी जो हैं इसकी जांच किए। बीएसए अमेठी ने जांच किया। 11/7/2024 को इनकी जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें टीसी पूर्ण तरह से कूट रचित एवं फर्जी पाई गई है बीएसए अमेठी के द्वारा। तभी भी अब इसके बावजूद भी अभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अधिकारी, इनके आला अधिकारी कर क्या रहे हैं, जब मामला पूरा फर्जी है। बीएसए के द्वारा सत्यापन हो रहा है टीसी का, शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें टीसी फर्जी पाई जा रही है। उसके बावजूद भी इनको अधिकारी का जो है बचाने में लगे हुए हैं। अब पता नहीं है, मुझे समझ में यही नहीं आ रहा है कि अधिकारियों को करना क्या है। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मामला फर्जी होने के बावजूद भी कार्रवाई ना हो। लगातार इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जा रहा है। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इनके द्वारा भेजा गया और सूचना जो है की गई, तो सूचना में वहाँ से भेजा गया बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करके पूरी तरह से फर्जी मार्कशीट है। जांच के बाद भी आज तक प्रशासन सोया हुआ है।
अब आप सोचिए, जो पीआरडी जो जवान है, जब उनकी जांच नहीं हो पा रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो अगर बीडीओ और सीडीओ की अगर जांच कराना हो तो बताइए कौन अधिकारी जांच करेगा, वो कैसे कार्रवाई होगी। अब आप सोचिए, पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जिला अमेठी का हाल है, सबसे भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है। यहाँ जितने भी अधिकारी हो किसी काम के नहीं हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहीं भी जाइएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है, मात्र डीएम अमेठी को छोड़ करके, मात्र डीएम अमेठी को छोड़ करके नीचे जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, सबका यही हाल है। किसी भी कार्यालय में जाइएगा, थोड़ा बहुत डीएम अमेठी के कारण से थोड़ा बहुत राहत है। बाकी ये जितने हैं, लाख एप्लीकेशन दीजिएगा, सब चोर मौसेरे भाई, ये सब पूरी कंपनी जो है, ये कुछ नहीं काम करना चाहते। ये बस बैठे हुए हैं, किसी तरह से कहीं से भी चमत्कार हो जाए और काम ख़त्म हो जाए। ये है ज़िला अधिकारी महोदय के पास इन्होंने भेजा हुआ है चिट्ठी। सारा पेपर जो एप्लीकेशन इन्होंने दिया हुआ है, ये इन्होंने बनाया है शपथ पत्र। आपको पता होगा कि मेरे द्वारा पेपर के साथ ही अगर कोई बात की जाती है तो बात की जाती है, बिना पेपर के मैं कोई बात करना उचित नहीं समझता। ये है स्थानांतरण प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, पूरी तरह से फर्जी है, फर्जी डॉक्यूमेंट जो है उसके बाद भी नौकरी जो है स्टार्ट है। कोई पूछने वाला नहीं है, कौन पूछेगा। ये इनका जो है, ये देख लीजिए आप मार्कशीट, सारा चीज़ फर्जी, और फर्जी के आधार पर नौकरी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सन 1988 से आज तक किसी को पता ही नहीं है कि पीआरडी जो जवान है वो फर्जी उसके द्वारा नौकरी की जा रही है। और जब सौरभ द्विवेदी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा मामला उठा दिया जाता है तो उस पर लीपापोती हो रही है। पहली चीज़ तो सन 1988 से जिस अधिकारी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट पर 1988 से लगातार पीआरडी जवान जो है उनके द्वारा नौकरी की जो है स्टार्ट रही, और पैसा भी उनके खाते में जो है फटाफट जो है होता रहा। और शासनादेश की कॉपी भी है, और ये कार्यालय जिला युवा कल्याण का है। ये जांच जो रिपोर्ट आई है अब, और यही मामला किसी जो है ये है विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बाजपुर ब्लॉक, ये है उत्तराखंड का मामला। ऐसे में ही जो पीआरडी जवान थे, ये बाहर का मामला है। जैसे सूचना उनके पास पहुंचती है कि ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा हुआ है, तत्काल उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है। सन 1995 का मामला, कार्रवाई भी हुई और सारा चीज़ ये रिकॉर्ड में है, ये पेपर में निकला हुआ है पुराना। आज तक अमेठी में कोई कार्रवाई कह दीजिए हुई तो नहीं हुई। अब देखिए क्या होता है, अब क्यों लीपापोती की जा रही है, आज तक कुछ समझ में भी आया ही नहीं है। और हिंदुस्तान फर्जी टीसी के सहारे नौकरी कर रहा पीआरडी जवान, हिंदुस्तान पेपर में भी निकला हुआ है। लेकिन पेपर जो अधिकारी चोर बैठे हुए हैं, कुछ जो अधिकारी कुछ चोर बैठे हुए हैं ऊपर, जो कि ऐसे जो पीआरडी जवान हैं जिनके मिली भगत से उनका चल रहा है, चमत्कार हो रहा है। कोई 40,000 पे, कोई 50,000 रुपया खींचता है, और क्या होता है बाद में लीपापोती करके छोड़ दी जाती है, और पेपर में खबर छपती है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि बीईओ की जांच में सही पाई गई शिकायत, अब तक नहीं की गई कोई कार्यवाही। सारा साक्ष्य है, पेपर को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को भी अधिकारी ये जीरो समझते हैं। अब देखिए भ्रष्टाचार कब तक चलता है और कब कार्रवाई होती है। जी जी जी, ये इनके विभाग से भी शासनादेश जारी हुआ है। ये शासनादेश जो है संख्या 1262 है। हाँ। 3 अगस्त 2023 को शासनादेश जारी हुआ है। ये युवा कल्याण अधिकारी सचिव के साथ में बैठक में जारी हुआ शासनादेश में साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि अगर फर्जी टीसी पाई जाती है, किसी भी पीआरडी का अभिलेख फर्जी पाया जाता है, या तो प्रशिक्षण या शैक्षणिक अभिलेख, दोनों में से अगर कुछ भी फर्जी पाया जाता है तो पूरा उत्तरदायित्व जिला युवा कल्याण अधिकारी का है। उसमें तत्काल प्रभाव से
तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराई जाए, FIR होनी चाहिए। उसके बाद जितने दिन से फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के PRD जवान नौकरी किया हुआ है और सरकार की धन उगाही किया हुआ है, टोटल धन की रिकवरी होनी चाहिए और राज्य सरकार के कोषों में जमा करवाई जाए हैं पूरा। इसी तरह का मामला एक जो है अभी जो है यहाँ उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में हुआ था, PRD में उजागर हुई धांधली। 2 जवान 27 साल से फर्जी दस्तावेज के जरिए कर रहे थे नौकरी। इस मामले में टोटल रिकवरी हुई, FIR हुई और इनको बर्खास्त किया गया। लेकिन अभी अमेठी में जो है अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और जब जिला युवा कल्याण अधिकारी से मुलाकात होती है इस मामले में कि पूछा जाता है कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सीधा सीधा जवाब देते हैं कि मुख्यालय जाने, मुख्यालय को मार्गदर्शन भेजें, मुख्यालय से मार्गदर्शन आएगा तभी कार्रवाई होगी। मुख्यालय ने साफ साफ इसमें शासनादेश दिया, मुख्यालय शासनादेश दे रहा है कि PRD संज्ञान अगर यदि इस संबंध में किसी प्रकार की विसंगति संज्ञान में आती हो तो ताल प्रभाव से डाटा को अनलॉक कराते और डिलीट कराने की कार्यवाही की जाए तथा इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण अपुष्ट कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने वाले PRD जवानों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो इसमें टोटल रोल जो है जिला युवा कल्याण अधिकारी का है। शासनादेश के अनुसार जो विभाग ने शासनादेश जारी किया है, इनके प्रशांत कुमार महानिदेशक जी ने शासनादेश जारी किया है, इसमें पूरा जितना भी अधिकार है सब युवा कल्याण अधिकारी का है। अब लेकिन अब पता नहीं युवा कल्याण अधिकारी जी क्या सोच रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, इनकी क्या है भाई, अभी तो समझ में नहीं आ रही है बात। फिलहाल आपने देखा जो सच्चाई थी यही है। पेपर होने के बाद भी न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। लाख शिकायत करिए कोई सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा जब सब कान में तेल डाल के बैठे हों और सुनने के बावजूद भी अनसुना जैसी कोशिश की जा रही हो, तो फिर कहाँ से कार्रवाई होगी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।